बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की लम्हा व बलमा बदलती सूरत हाल से ऐसी अदारों की जानबदारी, जुल्म सितम की इंतहा, दूसरी तरफ अवाम डट कर खड़ी है। क्या ऐसे में 25 करोड़ अवाम को शिकस्त देने वालों के लिए बुरी खबर? इलेक्शन कमीशन ने हस्बे ममूल आसफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और नून लीग के कहा था कि इलेक्शन ताखीर से हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने जस्टिस बाकर नजफी के केस के बाद इलेक्शन की तैयारी रोक दी है। नाज़रीन, इस वक्त तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो मासवाए तरीके इंसाफ के। एक तरफ उनके खिलाफ क्रैकडाउन, उनके चेयरमैन से इमरान खान से तरीके इंसाफ की चेयरमैनी छीनी गई, तशद्दुद फैसलों के बाद दूसरी तरफ उन्हें जेल में बंद किया गया। लेकिन इसके बावजूद तमाम सर्वों में यह बात हकीकत आ गई कि इमरान खान नाकाबिल शिकस्त हो चुका है। ऐसे में निगरान हुकूमत का गठजोड़ बेनकाब हो गया। अब इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पीटीआई के वकला के मुताबिक उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि ब्यूरोक्रेसी जानिबदार है, एसीडीसी इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं, इनके अलावा जुडिशल अफसरान लगाए जाए ताकि इलेक्शन साफ शफाफ हो सके। क्योंकि उन्हें खबर थी, पीटीआई के मुताबिक हमें इतला दी जा रही थी कि डीसी और एसी मुस्लिम लीग नून के घरों में जाकर अपनी ड्यूटियां लगवा रहे हैं और मनपसंद नताइज लेना चाहते हैं। जिस पर पीटीआई के वकील ने अली बाकर नजवी साहब की अदालत में रुजू किया और कहा कि जुडिशल अफसर तैनात किया जाए। आज उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अफसरान का हुक्म मुअत्तल करके लार्जर बेंच को भेज दिया ताकि लार्जर बेंच इस पर मुतलका फैसला करे। इस फैसले के बाद पाकिस्तान नून लीग जो इलेक्शन से फरार चाहती है, सिलेक्शन के जरिए आना चाहती है, उन्होंने उल्टा इल्जाम लगा दिया कि तरीके इंसाफ इलेक्शन से फरार चाहती है। तरीके इंसाफ वो वाहिद जमात है जो 18 माह से, जिसकी 18 माह कबल एक साइफर साजिश के तहत हुकूमत खत्म कर दी गई, लेकिन उसने अवामी राबता मुनक़ता ना किया और अवामी राबता बनता बनता ऐसा मजबूत रिश्ता बन गया कि खा और तरीके इंसाफ दो जिस्म और खान और अवाम दो जिस्म एक जान बन गए, जिस पर जितने भी सर्वे किए गए तरीके इंसाफ की यकीनी आई। लेकिन हुकूमत का, मुस्लिम लीग उनका बुग़्ज़ खत्म नहीं हो रहा। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात, एक तरफ तो इमरान खान के खिलाफ कातलाना हमला हुआ, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। साइफर केस में भी आज वकला की आपस में तल्ख कलामी हुई, अडयाला जेल के अंदर एक और जेल बना दी गई। अब जज जुल्करनैन हसनैद ने हुक्म सादर फरमाया कि ये खुफिया ट्रायल होगा, यानी कि सहाफियों को नहीं आने दिया जाएगा। क्योंकि सहाफी जब गए थे तो इमरान खान ने कहा मेरा अवाम को पैगाम दे कि कप्तान आखिरी जद्दोजहद तक शफाफ इलेक्शन के लिए और उसके नताइज तक कोशिश करता रहेगा और पीडीएम की जमात मुस्लिम लीग नून शिकस्त फाश आएगी और लंदन प्लान फेल हो जाएगा। नाज़रीन, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वादे हदायत दी कि ओपन कोर्ट में कराया जाए। पहले जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद का फैसला हुआ, उसको भी जज जुल्करनैन हसनैद ने साहब ने नहीं माना। आज जब हुआ तो इमरान खान की बगैर सिग्नेचर किए उन्हें एतमाद में लिए वकला को जज जुल्करनैन हसनैद ने फर्द जुर्म आयद कर दिया, जिस पर वकला ने सख्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि साफर केस पर वकला की तकरार हुई कि जब इमरान खान से सिग्नेचर नहीं कराए गए, अंगूठा नहीं लिया गया, वकला मौजूद नहीं तो फर्द जुर्म कैसे हो सकता है। उस पर जुल्करनैन जज साहब ने पीटीआई के वकला के मुताबिक कहा कि अब ओपन केस में वकला को नहीं इजाजत होगी और हम खुद इसे बंद कमरे में करेंगे, खुफिया ट्रायल करेंगे। इससे सहाफत का, इससे इंसाफ का खून होता है। इंसाफ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि जज ने कहा कि इन कैमरा होगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी
जो तरीके इंसाफ से कोई पुरानी दुश्मनियां चुन चुन के निकाल रहा है तरीके इंसाफ के लीडरों के मुताबिक, वो भी इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गया अडियाला जेल में। इद्दत वाले जज साहब भी, वो भी अडियाला जेल में पहुंच गए। ऐसे लग रहा है कि आइंदा पाकिस्तान के तमाम अदारों का सब दफ्तर अडियाला जेल होगा कि इमरान खान को भाई तोशाखाना में सजा सुना दी, वो सस्पेंड हो गई, साइफर में सुना दी, 9 मई में सुनाना चाहते हो, सैकड़ों केस है। लेकिन इसके बावजूद अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत से किसी भी तरीके से नून लीग इलेक्शन का चांस नहीं लेना चाहती जब तक के इलेक्शन कमीशन उनसे बल्ले का निशान छीन ले और पूरे मुल्क में तरीके इंसाफ के लीडर मुख्तलिफ निशानों से लड़े। इसी पर ज्यादा कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत किसी भी सूरत में उस वक्त तक इलेक्शन के लिए राजी नहीं होगी। और इमरान खान ने वाशगाफ अपनी बहन उनकी अलीमा खान से जो बात हुई और वकला ने आके बताया कि इमरान खान ने कहा मैं जानता था जब मेरी हुकूमत ख़त्म की गई, क्योंकि मैं मुल्क को एब्सोल्युटली नॉट कह रहा था अमेरिका को, बैरूनी ताकतें मुझे मुल्क से गिराना चाहती थी। 40 साल से मुख्तलिफ अदवार में अवाम को गुलाम बनाने वाले हुक्मरान भी मुझे सियासत से हटाना चाहते थे। इसीलिए मुझ पर कातलाना हमला हुआ, मुझ पर मुकदमात का इंदराज हुआ, मैंने NRO लेने पर इनकार कर दिया तो मेरे खिलाफ तमाम अदारे हमला आवर हो गए। मेरे मुकदमा चलने की बजाय मुझे सजाएं सुनाने में जल्दी की जा रही है। मेरे वकला को मुझे सफाई का हक नहीं दिया जा रहा, मेरे वकला को नहीं सुना जा रहा। ऐसी नाइंसाफी के बावजूद भी तरीके इंसाफ ना डगमगाएगी, ना सियासी रास्ता छोड़ेगी, बल्कि कामयाबी की तरफ गामजन होगी। नाज़रीन, चंद रोज कबल इमरान खान ने वाशगाफ पैगाम दिया था कि अब जिस तरह KPK जाग गया है, बलूचिस्तान और पंजाब भी जागेगा। इसी पर आज जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकील इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के कन्वेंशन में खिताब करके निकले तो उन्होंने नईम पचौता के मुताबिक अगवा कर लिया गया और नामालूम मकाम पर ले गए। क्या नाजरीन, इस वक्त पूरे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी का एक ही काम रह गया है कि जो तरीके इंसाफ का झंडा उठाए, दफ्तर बनाए, नारा लगाए, उम्मीदवार बने, कारकुन बने, उन पर संगीन दफात का मुकदमा दर्ज कराया जाए। तो लिहाजा शेर अफजल मरवत ने अपना मैसेज भेजा है कि जेल की दीवारें हमें हमारे रास्ते से नहीं रोक सकती। उन्होंने गिरफ्तारी के दौरान कहा मुझे वारंट दिखाया जाए, ये मुझे अगवा किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद आज अली जफर और तरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली ने इलेक्शन कमीशन के बकिए उधेड़ दिए। उन्होंने कहा इस तरह का बायस्ड हमने आज तक नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन की हदायत पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए गए, उसके बावजूद बल्ले का नक्शा निशान किसी और की ख्वाहिश पर रोका जा रहा है और हम इसको कबूल नहीं करेंगे। हमारे रहनुमाओं की 20-20 केसों में मुकदमात में जमानत होती है तो उन्हें कभी 16 MP और कभी नक्शे अमन के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। निगरान हुकूमतों पर उन्होंने सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि हम इस जदोजहद का पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि नून लीग की ख्वाहिश पर अगर इलेक्शन अल्तवा में डाले गए तो इसकी भरपूर मजम्मत करेंगे और इसको कभी कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ MQM ने खुलकर पीपल्स पार्टी पर 15 साल करप्शन और ला कानूनियत और लूट मार के इल्जामत लगा दिए हैं और इसीलिए मुस्लिम लीग नून के साथ तमाम सियासी जमातें बना रही हैं, क्योंकि वो सिंगल मेजोरिटी सादा अक्सरियत लेने के काबिल भी नहीं। मुस्लिम लीग नून के लिए जिन जमातों को मिलाया जा रहा है उनके हुक्म पीछे से आ रहे हैं, यानी कि इस्तेकाम पार्टी को साथ में लाया जा रहा है, पोजीशन फिर कमजोर। MQM को बनाया, नून लीग की पोजीशन फिर कमजोर। नून लीग के साथ मौलाना फजलुर रहमान को बुलाया तो फिर कमजोर। बाप पार्टी को बुलाया तो नून लीग फिर कमजोर। और दीगर जमातों को 14 जमातों को मिलाने के बाद भी कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ की कामयाबी को रोकना फिलहाल बस में नहीं है। इसीलिए आसफ अली जरदारी ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि 8-10 दिन इलेक्शन आगे भी हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मौसम अच्छा नहीं है, दहशत गर्दी की वारदातें हो रही हैं, इलेक्शन सूट नहीं करते। मीर नून लीग भी ये भी कह रही है। नाज़रीन, असल में ये इलेक्शन से नहीं डरते,
ये साफ शफाफ इलेक्शन से डरते हैं, क्योंकि साफ शफाफ इलेक्शन में इनकी कामयाबी के इम्कानात ना होने के बराबर है। तमाम आला सर्वे सहाफी और गैर जानिबदार सर्वे के मुताबिक इमरान खान की कामयाबी यकीनी है। MQM के मुतालबे पर, एक दिन मुतालबे पर सिंध के इलेक्शन कमीशन चेंज कर दिए गए, एक दिन। लेकिन PTI 1.5 साल से इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शिकायत आ रही है, पर उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ का अहम तरीन इजलास हुआ और उसमें कहा कि जो आज बाकर नजवी ने दिया है, इसमें स्टे की दरख्वास्त वापस ली जाएगी और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। हम अवाम मर जाएंगे और अवाम का ही फैसला खत्मी होगा। बंद कमरों में फैसलों के खिलाफ अवाम ने बगावत कर दी है और इस बगावत को रोकना मौजूदा हुक्मरानों के अख्तियार में नहीं रहा, इनकी बेबसी बना रही है। उन्होंने कहा हमें इलेक्शन कंपेन नहीं चलाने दी जा रही, लेकिन अवाम हमारी कंपेन खुद घर घर चल चुकी है। इमरान खान ने इतना शऊर पैदा कर दिया है कि 8 फरवरी को तरीके इंसाफ का निशान बल्ले पर लोग ऐसे मोहरे लगाएंगे कि जिस तरह हम पर जुल्म किया जा रहा है उसका जवाब पाकिस्तान की अवाम देगी, क्योंकि 12 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अवाम को गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आर्मी चीफ हाफिज आसम मुनीर साहब का दौरा अमेरिका बड़ा अहम है, उसके बाद पाकिस्तान में आके अहम फैसले मुतवक्को हैं। उनकी वजीर अहम दीगर मुलाकातों के साथ अमेरिकन वजीर दफा से भी मुलाकात हुई है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट में आजकल मुतनाज़ा बयानात आ रहे हैं। जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी फाइज ईसा साहब पर अदम एतमाद का इजहार बारहा कर चुकी है। उन्होंने कहा मुझे टारगेट किया जा रहा है। खुद फाइज ईसा का खत पहले मीडिया को जाता था, फिर नशर होता था। जाजुल एहसन ने भी जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ अदम एतमाद है। कहा जा रहा है कि आइंदा 15 दिनों में सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले आ सकते हैं जिससे एकदम पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील हो जाएगा और कामयाबी के तमाम रास्ते तरीके इंसाफ की तरफ जाएंगे, क्योंकि हुकूमत की सख्तियां, जबर और नाइंसाफियों के बावजूद अवाम डटकर कप्तान के साथ खड़ी है। अडयाला जेल में बंद पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कायद इस वक्त 25 करोड़ अवाम में मकबूलियत के ऊंचे ग्राफ में है। यहाँ पंजाब और KP छोड़े बलूचिस्तान में भी कहा जा रहा है वो वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे। इन हालात में अगर इलेक्शन ताखीर की जाती है तो आइन और की खिलाफ वर्जी होगी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। याद रखें कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा वाशगाफ लफ्जों में हुक्म फरमा चुके हैं कि 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होगा। लिहाजा तवक्को की जा रही है कि PDM की जमातों की ख्वाहिश पर इलेक्शन को ताखीर करने की गलती नहीं की जाएगी, क्योंकि अवाम अब इलेक्शन के लिए मैदान में निकल चुकी है। इन्हें दोबारा घरों में बंद करने की गलती करने वाले मुल्क में जमहूरियत को गोल करेंगे। निगरान हुकूमत का पहले ही गैरानी टेन्योर आइन पर सवालिया निशान किए हुए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।